पटवारी जो था वो पंडित था, और हम उससे राशन कार्ड में साइन करवाने के लिए उसके पास जाते थे, उसके हम पाँव नहीं छूते थे। बोलते हैं तो कि ये जो काल है इतना ज़्यादा फंसाता है चारों तरफ से, कहीं ना कहीं से वो नामखंड करवा ही देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, और आप सभी से राम राम सत साहिब। तो दोस्तों, जब मैं गुरु जी से गुरु दीक्षा नहीं लिया था, मैं गुरु दीक्षा लेने के पहले 2-3 महीने पहले से ही सत्संग सुना करता था। यूट्यूब में जो चैनल है गुरु जी का, उसमें सत्संग आया करता था। तो वो परमात्मा की भक्ति के बारे में और परमात्मा द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं उनके बारे में गुरु जी बताया करते थे, वाणियों के माध्यम से हमको समझाया करते थे। तो जब मैं उन नियमों को सुना करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। ये लगा करता था कि यार इतने नियम आज तक जिस हिसाब से हम चलते हुए यहाँ तक आए हैं, तो ये जो नियम है उसके पूरा विपरीत है। तो इन नियमों को पालन करने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा जब गुरु जी से गुरु दीक्षा ले लेंगे, उनकी हम भक्ति करने लगेंगे, तो इन नियमों का पालन करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब मेरे अंदर ना एक चुल सी मची रहती थी कि जब भी मैं गुरु जी से गुरु दीक्षा लूँगा तो मुझे इन नियमों को पालन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे नियम रहते थे, मुझे लगा करता था कि मैं एक अच्छा मनुष्य बन जाऊंगा, नशे ऐसे छोड़कर एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, मेरी लोग इज्जत कदर करने लगेंगे कि नशा नहीं करता है और अच्छा व्यक्ति है, और सभी को आदर की भावना से देखता है, दया धर्म में रहता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम एक दिन सुबह होती है, मैं सो करके उठता हूँ, और जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ तो मेरा एकदम जो ये सिर था एकदम पूरा पकड़ के रखा हुआ था, कुछ काम धाम करने की इच्छा हो नहीं रही थी। और मुझे बस एक ही चीज़ लग रही थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आज नामदान लेकर ही रहना है। सुबह से ही पता नहीं क्या हो गया था। हालांकि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारे पास काम कोई ना कोई बना ही रहता है। लेकिन उस दिन मेरी एक भी इच्छा नहीं हो रही थी कोई भी काम करने के लिए। मुझे लग रहा था कि आज नामदान लेने जाना ही है कैसे भी करके, क्योंकि मैं सत्संग सुनता था ना पिछले 2-3 महीने से, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर दोस्तों उस दिन मैंने अपने पापा से कहा कि हमको भी नामदान दिला लाओ, अब हम भी भक्ति करेंगे, परमात्मा से जुड़कर रहेंगे। तो पापा भी अंदर से खुश हुए, क्योंकि मेरे पापा 2017 से भक्ति करते हैं, और हम लोगों तो भी पिछले साल 2024 में नामदान लिया था परमात्मा जी से। तो उनको भी लगा कि मेरे बच्चे अब जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उसमें चलेंगे, जिन नियमों का हम पालन कर रहे हैं वो भी करेंगे। तो हमारे पापा ने फटाफट ऑटो बुक किया, और हमारे गांव से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर नामदान केंद्र है, हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जा कर के नामदान लिया। बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हालांकि वो बात अलग है कि वहाँ से आने के बाद हमको थोड़ी सी परेशानियाँ हुई और बीमारियाँ का भी हमको सामना करना पड़ा नामदान लेने के बाद। तो हमने ये सोचा, क्योंकि हमने गुरु जी की सत्संग में सुन रखा था कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है नामदान लेने के बाद, तो ये ना समझिएगा कि हमारा बुरा समय आ गया, बल्कि ये समझिएगा कि बहुत बड़ी परेशानी एक छोटी सी परेशानी बन करके गुजर जा रही है। तो हमको उसमें से कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बात ये है कि जब हम उन नियमों को पालन करने लगे तो पहले जितना आसान लग रहा था, बाद में उतना ही ज़्यादा मुश्किल वो नियम होते जा रहे थे हमारे लिए। और आज भी काल हमें ऐसे ऐसे फंसा देता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में रख देता है कि जानते हुए भी हमें उन नियमों के पालन को तोड़ना पड़ जाता है, हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फिर बीच में हमारे नाना जी खत्म हो गए। अब नाना जी खत्म हो गए तो हम उनके अंतिम संस्कार में गए। वो लोग अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किए, हमारे मामा लोग। तो हम लोग भी वहाँ पे अंतिम संस्कार करवाए, और उसके बाद फिर सीधे घर आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ एक रूल है कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो उनके नाम का खाते हैं, पहले अंतिम संस्कार कराने जाते हैं, उसके बाद घर में आके खाते हैं, और उसके बाद फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो हम खाए नहीं, हम सीधे अपने घर गए। हमने सोचा कि हमारे नियम का खंडन होगा। उसके 1 महीने बाद फिर उन्होंने अमावस्या मनाई, मतलब कि 1 साल तक जितनी भी अमावस्या आती हैं वो मनाते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को बुला करके खिलाते हैं। तो फिर अमावस्या मनाई, हम लोग उसमें भी नहीं गए।
तो हमारे 5 मामा हैं और 5 मामा से पाँचों मामा जो हमारे हैं उसमें से सिर्फ एक मामा जो हैं तो हमारे भक्ति को जानते हैं, वो भी इसी प्रकार की भक्ति करते हैं। हालांकि वो उतनी ज़्यादा मन लगा के नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे ही गुरु जी से गुरु दीक्षा ली हुई है। लेकिन जो 4 मामा है, चारों के चारों मामा गुस्सा हो गए कि आप जब अपने नाना के उसमें आप नहीं आ रहे हो, अमावस्या में नहीं खा रहे हो, तो भाई किसके अमावस्या में खाओगे? तो मतलब तुम तो पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर दिए। तो फिर मजबूरी में जा कर के दोस्तों हमको वहाँ पे खाना पड़ा। तो वहाँ पे भी हमारा जो है नामखंड हो गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें ऐसा लगने लगा कि यार हमारा नामखंड हो गया, हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं उसका हमें कोई भी लाभ नहीं। तो फिर हम जा कर के वहाँ पे शुद्धिकरण करवाए और फिर आकर भक्ति करने लगे। कुछ दिनों बाद फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि हमको राशन कार्ड बनवाना था। राशन कार्ड बनवाने के लिए पटवारी के साइन चाहिए होते हैं। पटवारी जो था वो पंडित था और हम उससे राशन कार्ड में साइन करवाने के लिए उसके पास जाते थे। उसके हम पाँव नहीं छूते थे, बोलते थे सर, नमस्कार करते थे पहले, फिर बोलते थे सर कि इसमें साइन करना है, राशन कार्ड बनवाना है। तो वो हमको साइड में बिठा देता था और जितने भी राशन कार्ड बनवाने वाले जाते थे उसके पाँव पड़ते थे और तो वो उनके में साइन कर देता था, हमारे में नहीं करता था। तो 2-4 बार ऐसा हुआ। फिर हमने सोचा कि यार हम इनके पाँव नहीं छू रहे हैं, सभी लोग छू रहे हैं, इसीलिए वो उनके साइन कर रहे हैं, हमारे में नहीं कर रहे हैं। तो फिर मजबूरी में आके हमको भी उनके पाँव छूना पड़ा। तो वो फिर हमारे में साइन किए और अब जा कर के राशन कार्ड हमारा बनने ही वाला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो काल है इतना ज़्यादा फंसाता है चारों तरफ से, कहीं ना कहीं से वो नामखंड करवा ही देता है। क्योंकि ये जितने नियम है ना कोई नियम में वो गिरा ही देता है। और मुझे लगभग 5 से 6 महीने भक्ति करते हुए और 5 से 6 महीने में 5 से 6 बार मेरा नामखंड हुआ। मैं जब जब जाके नाम शुद्धिकरण करवाता हूँ, जो नामदान केंद्र में बैठते हैं वो भी कहते हैं कि यार तुम क्या करते हो, तुम बार बार नाम शुद्ध कराने आते हो। और मैं आता हूँ तो नाम मेरा अशुद्ध हो जाता है। ये समस्या है। और नाम अशुद्ध होने के बाद फिर मैं भक्ति करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरे भक्ति करने का क्या ही मतलब। लेकिन फिर भी मैं भक्ति करता ही रहता हूँ और आज भी मैं भक्ति कर ही रहा हूँ। और आज भी मैं डाउट में ही हूँ कि मेरा नाम शुद्ध भी है कि नहीं भी है। क्योंकि परमात्मा के नियमों को पालन करने में जितनी पहले चुल मची थी कि बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि एक काल का लोक है, उसी में हम रह रहे हैं। तो बताइए, जब उसी की धरती में बैठकर उसी का खा रहे हैं, उसी का सब कर रहे हैं, तो अशुद्ध करवा ही देता है कहीं ना कहीं पे नाम। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पूरी तरह से नाम शुद्ध रहेगा, हम भक्ति करेंगे, तभी हम उस प्रकार के सुख पा सकते हैं जो परमात्मा से मिलने वाले हैं, जो हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में सुनते हैं। वो सुख हमें तभी मिल सकते हैं। और अगर हमारा थोड़ा सा भी कहीं पे नामखंड है, तो अगर वो सुख नहीं मिल रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि परमात्मा से हमें सुख नहीं मिल रहे हैं। गलती आप में ही है कहीं ना कहीं। सतगुरु के दरबार में कमी कहे कि ना, हंसा मौज न पावता, तो तेरी चूक चाकरी माँ, हमारी चाकरी में ही चूक रहती है कहीं ना कहीं। तो आप सभी से प्रार्थना है। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके साथ ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ, और किस किस का नाम जल्दी से खंड हो जाता है, बार बार खंड हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे भगत तो ऐसे भी होते हैं कि नाम भी खंड हो जाता है तो भी वो भक्ति करते ही रहते हैं और उनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो ऐसा ना करना, क्योंकि अगर नाम खंड होने के बाद आप भक्ति करोगे। अभी ट्रेन जा रही है साइड में, मैं अपने खेत में बैठा हुआ हूँ तो इसलिए थोड़ा सा नॉइस आ रही होगी ट्रेन की, तो वो इग्नोर कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। और इससे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी ऐसी परेशानी होती है, कमेंट में करके ज़रूर बताएं।